आप देख रहे हैं माय हॉरर स्टोरी शिव के साथ। चलिए बढ़ाते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना जर्जर घर था जिसे सभी लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि सालों पहले वहां एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कोई भी रात में उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम रोहन था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन वह इसे मजाक समझता रहा। गांव वालों को गलत साबित करने की ठानते हुए उसने फैसला किया कि वह पूरी रात हवेली में बिताएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस रात रोहन एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर का सारा सामान धूल से ढका हुआ था और वहां अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। रोहन ने इसे अपना भ्रम समझा और एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी, फिर तेज। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने उसके कान में धीरे से उसका नाम पुकारा, रोहन रोहन। डर के मारे उसने इधर-उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। तभी वह कुर्सी जिस पर वह बैठा था खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई और उस पर बैठ गया हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली के अंदर अजीब-अजीब आवाजें गूंजने लगीं, बच्चों की हंसी, औरतों के रोने की आवाज। रोहन ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसने महसूस किया कि एक अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को छू रहा है। डर के मारे रोहन खिड़की से कूदकर भाग निकला और सीधे गांव लौट आया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा, तो वह पूरी तरह से डर से कांप रहा था। उसने कसम खाई कि वह कभी फिर से हवेली के पास नहीं जाएगा और गांव छोड़कर चला गया। कहते हैं, उस रात के बाद हवेली के अंदर रोहन की आवाज भी गूंजने लगी।